देखो 37 के पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारे के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक, यदि पुल किनारे से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करिए। ठीक ना, यानी कि इसमें जो पुल दिया हुआ है क्या है, नदी से 3 मीटर ऊंचाई पर। ठीक, देखो पहले यहाँ पे एक नदी बना लेंगे। देखो ये क्या है, एक नदी हो गया। ठीक, और नदी से 3 मीटर ऊंचाई पे क्या है, पुल है। मान लो कि यहाँ पे एक पुल होगा, पुल की ऊंचाई नदी से कितना है, 3 मीटर ऊंचा हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा 3 मीटर। ठीक, अब देखो ये पुल के बिंदु यहाँ, ठीक, और इससे दिया हुआ सम्मुख के दोनों किनारों का अवनमन कोण दिया। ठीक ना, यानी कि इसको मिलाएंगे और यहाँ पे मिलाएंगे। ठीक है ना, दोनों का अवनमन कोण इसमें दिया हुआ है, एक यहाँ पर हो जाएगा और एक यहाँ पर। ठीक, दोनों का अवनमन कोण इसमें दिया हुआ है 30 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है, मान लो कि 30 डिग्री होगा और ये हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, तो 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, तो इसको नाम लिख सकते हैं, इसको लिख लेंगे ABCD लिख लेते हैं। ठीक, तब इसमें क्या निकाला, नदी की चौड़ाई। ठीक ना, नदी चौड़ाई इसमें क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। पूरा क्या हो जाएगा, नदी की चौड़ाई। DC जो होगा क्या हो जाएगा, नदी की चौड़ाई हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे लिखो हॉल, पहले लिखो हॉल, लिखो हॉल में AB लिखो हॉल में AB पुल की लंबाई है जिसकी मान 3 मीटर है। AB पुल की लंबाई इसकी मान 3 मीटर है, फुल स्टॉप। DC नदी की चौड़ाई है, DC नदी की चौड़ाई है जिसकी मान ज्ञात करनी है। लिख लिया यहाँ तक। देखो तब नीचे लिखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। देखो इसमें त्रिभुज क्या होगा, इसमें 2 त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज हो जाएगा इसमें ABC और दूसरा हो जाएगा ABD। ठीक ना, त्रिभुज लेते हैं ABC में क्या डिग्री कोण यहाँ पे है, 45 डिग्री है ना, तो आप लिख लेंगे त्रिभुज ABC में tan 45 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री बराबर, tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा इसमें। ठीक है, देखो tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। इसमें लंब क्या हो जाएगा, AB लंब हो जाएगा, आधार से क्या हो जाएगा BC। तो इसको लिख लेंगे AB बटा में BC। यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB बटा में इसको BC लिख लेंगे। ठीक, और देखो tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है ना, तो इसको नीचे क्या लिख लेंगे, तो इसको जगह पे क्या लिख लेंगे, 1 लिखेंगे बराबर। देखो AB के पास में दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 3 है ना, तो AB जगह पे क्या लिख लेंगे, 3 बटा में BC को लिख लेंगे BC। ठीक, देखो इस बटा के इस 1 के बटा कर सकते हैं और इसको 3 से गुना कर दें। ठीक ना, तो 20 से गुना 1 में तो 20 हो जाएगा और 3 से गुना 1 में तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए BC बराबर हो जाएगा 3, यानी कि BC में कितना हो गया इसमें 3, इसका मान जो है 3 आ जाएगा। ठीक ना, यानी देखो BC का मान कितना हो गया इसमें 3 मीटर आ गया। ठीक, हमको निकाला था नदी को चौड़ाई। ठीक, तो नदी की चौड़ाई क्या हो जाएगा, DB प्लस में जाएगा BC। ठीक, अब इसमें DB का मान निकालेंगे तो लिखेंगे नीचे पुनः, नीचे लिखो पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। देखो इस त्रिभुज में होगा DB, तो इसमें लिख लेंगे त्रिभुज ABD में। यहाँ पे लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ABD में। ठीक, इसमें कौन का डिग्री बनता है, 30 डिग्री है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार होगा। तो देखो इसमें भी लंब हो जाएगा AB, आधार इसमें क्या हो जाएगा DB हो जाएगा। तो इसको लिख लेंगे AB बटा में BD या DB भी लिख सकते हैं। ठीक, और देखो tan 30 डिग्री मान कितना होता है, 1 बटा 3 होता है ना, tan 30 डिग्री पर लिख लेंगे 1 बटा 3 बराबर AB के पास में दिया हुआ है 3 है, तो 3 लिख लेंगे बटा में BD है ना, तो BD लिख लेंगे BD। ठीक, और इसको 3 से गुना कर देंगे तो जब BD से गुना 1 में तो BD हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए BD बराबर। ठीक, BD बराबर क्या हो जाएगा इसमें √3 से √3 गुना होगा तो 3 √3 हो जाएगा। ठीक, और इसको लिखेंगे 3 गुना √3 का मान डाल देंगे इसमें, तो 1 मतलब 7 3 2। देखो इस 1 से 7 3 2 से इसमें गुना कर देंगे तो इसमें गुना करते हो जाएगा 3 दूनी 6, फिर 3 तिहाई 9, 7 21 के 1 हासिल 2, 3 कम 3 2 5। ठीक, दशमलव इसमें आ जाएगा 3 अंक के पहले, यानी हो जाएगा 5.196। किसका मान हो जाएगा, BD के मान। ठीक, देखो इसमें BD का मान निकल गया, कितना आ गया 5.196 मीटर में हो जाएगा। ठीक,
अब देखो इसमें BC का मान भी निकल गया और BD के मान। अब निकाल सकते DC के मान यानी नदी की चौड़ाई। तो नीचे लिखेंगे अतः नदी की चौड़ाई। चौड़ाई क्या मान है DB, चौड़ाई क्या लिखेंगे DC लिखे हुए है ना, तो ब्रैकेट लेंगे DC बराबर। ठीक है, देखो इससे क्या लिख सकते हैं BD प्लस में लिख लेंगे BC। ठीक, देखो BD का मान कितना निकाले हुए है 5.196 है ना, तो आप लिखे 5.196 प्लस में BC का मान है, प्लस में BC का मान 3, यहाँ पे लिख लेंगे 3। ठीक, अब दोनों को जोड़ दो कितना जाएगा 5 3 8.196। ये किसका मान हो जाएगा नदी की चौड़ाई। देखो इतना मीटर दिया है इसका आंसर, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8.196 मीटर किसका मान हो जाएगा नदी की चौड़ाई हो जाएगा। आगे समझ में नोट करो, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो 37 दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है एक 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य में एक छोटा द्वीप है। ठीक है ना, देखो इसमें 100 मीटर एक चौड़ी नदी दिया। ठीक है ना, तो पहले यहाँ पे नदी बना लेंगे। ठीक है ना, देखो एक क्या हो नदी हो गया। ठीक, 100 मीटर है चौड़ी है। ठीक है ना, आने की नदी की चौड़ाई कितना दिया हुआ है 100 मीटर। ठीक, फिर उसके बाद इसमें कहता है और इसके बीच में क्या छोटा द्वीप है, मान लो यहाँ पे छोटा द्वीप होगा। ठीक, फिर उसके बाद इसमें कहता है कि द्वीप में एक लंबा पेड़ है। ठीक, यानी जो द्वीप है ना यहाँ पे क्या होगा एक लंबा पेड़ होगा। ठीक, यहाँ पे एक लंबा पेड़ बनाते हैं। देखो ये क्या एक पेड़ हो गया। ठीक, इस पेड़ का नाम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे पेड़ के AB लिख लेते हैं, इस बिंदु को लिखेंगे A और इसको लिख लेंगे B। ठीक, तो इसके बाद इसमें फिर कहता है देखो इसके बाद P और Q। ठीक ना, दो बिंदु और नदी के आमने सामने। ठीक है, देखो नदी के आमने सामने ये बिंदु होगा और एक ये बिंदु होगा। ठीक, दोनों के नाम दिया P और Q, तो इसको लिख लेते हैं P और इसको लिख लेते हैं Q। ठीक, दो बिंदु है। ठीक, उसके बाद फिर इसमें कहता है और पेड़ इन बिंदुओं के सीध में है। ठीक ना, पेड़ क्या है दोनों के बीच में है कि नहीं सीध। ठीक, फिर उसके बाद कहता है यदि P और Q पर पेड़ के उन्होंने कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो तब इसमें क्या है पेड़ जो उन्नयन कोण बनेगा। ठीक, इस दोनों पे क्या बनता है उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है। ठीक है, तो देखो इसको मिलाएंगे। ठीक, इसको मिला सकते हैं, तब इसमें कौन का डिग्री बनता है 30 डिग्री और 45 डिग्री। इसको लिख लेंगे 30 डिग्री। ठीक, और यहाँ पे लिख लेंगे 45 डिग्री। ठीक, तब इसमें क्या निकालना है तब इसमें निकालना है पेड़ की ऊंचाई। ठीक, तो पेड़ की इसमें क्या हो जाएगा AB हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई, ये नहीं होगा तो इसमें AB का मान निकालना है। ठीक, और ध्यान से समझो इसमें पूरा का मान कितना दिया हुआ है, नदी की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 100 मीटर है, और इसमें मानते हैं कि PB का मान होगा x मीटर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा BD का मान, देखो तो PB का मान होगा x मीटर। ठीक, और इसको मान लेंगे तो इसमें BQ का मान कितना हो जाएगा 100 माइनस हो जाएगा x। 100 में से घटता है कि नहीं पूरा 100 है, 100 में से जिसको माइनस में घटा सकते हैं, तो क्या बचिए यहाँ पे 100 माइनस x, इसको लिख लेंगे 100 माइनस में x मीटर। ठीक ना, ये जाएगा PQ के मान। इतना समझ में आया है कि नहीं। ठीक, यहाँ पे लिखो पहले, यहाँ पे लिखो हॉल, लिखो हॉल, हॉल में लिखो AB एक पेड़ की ऊंचाई है जिसकी मान ज्ञात करनी है। AB एक पेड़ की ऊंचाई है जिसकी मान ज्ञात करनी है, फुल स्टॉप। उसके बाद लिखो PQ नदी की चौड़ाई है, PQ नदी की चौड़ाई है जिसकी मान 100 मीटर है। ठीक, तब नीचे लिखना माना कि, तब नीचे लिखना माना कि PB बराबर। ठीक ना, तब नीचे लिखना माना कि PB बराबर। ठीक, देखो PB क्या माने x माने ना, इसको लिख लेंगे x। ठीक, तब क्या हो जाएगा BQ बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस में x हो जाएगा, नीचे लिख लेंगे BQ बराबर 100 माइनस में x लिख लेंगे। ठीक, ठीक, यानी कि PB कितना हो गया x हो गया, अब BQ हो गया 100 माइनस में x। ठीक, देखो इसमें दो त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज इसमें ABP, दूसरा त्रिभुज इसमें है ABQ। ठीक, तो त्रिभुज देखो ABP में कितना डिग्री कोण बनता है 30 डिग्री है ना, यहाँ पे लिख लेंगे नीचे में समकोण त्रिभुज, तो इसमें लिख लेंगे तो जगह ABP, यहाँ पे लिख लेंगे ABP में। ठीक, इसमें क्या डिग्री कोण बनता है 30 डिग्री है ना, यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर। ठीक, देखो tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा में आधार, लंब इसमें जाएगा AB और आधार जाएगा इसमें PB। ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे AB बटा में PB, AB बटा में PB लिख लेंगे। ठीक, और देखो tan 30 डिग्री मान कितना होता है 1/3 होता है, तो इससे क्या लिख लेंगे 30 डिग्री को 1/3 बराबर लिखेंगे। देखो AB का मान नहीं पता है,
तो ए बी लिख लेंगे ए बी, ठीक। और पी बी का मान है ना एक्स, तो पी बी क्या लिख लेंगे, एक्स लिख लेंगे, ठीक। आप इसको 3 से गुना कर सकते हैं, ठीक ना। देखो तो एक्स से गुना करें, एक में तो एक्स हो जाएगा, तो आप लिखेंगे इसीलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अगर उठाना 3 ए बी लिख लेंगे, ठीक। इसका मान समीकरण फर्स्ट, ठीक ना। यानी कि एक्स में कितना गया इसमें, √3 ए बी होगा, ठीक। अब देखो एक त्रिभुज इसमें और है ए बी क्यों है कि नहीं। अब लिखे पुनः समकोण त्रिभुज, नीचे लिखना पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। देखो ए बी क्यू में लिखेंगे, किस में लिखेंगे अब, ए बी क्यू में, ठीक है। देखो इसमें क्या डिग्री कोण मानता है, 45 डिग्री है ना, इसमें लिखे tan 45 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री बराबर, ठीक है। तो इससे अपने क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, तो इसमें लंब ए बी रह जाएगा, आधार इसको हो जाएगा बी क्यू, तो इसे क्या लिखेंगे ए बी बटा में लिख लेंगे इसको बी क्यू, ठीक। और देखो tan 45 डिग्री कितना होता है, एक, तो इसको लिख लेंगे 1 बराबर, ठीक है। देखो ए बी को नहीं पता है, तो ए बी लिखेंगे ए बी बटा में, देखो बी क्यू क्या लिखे यहाँ पे 100 माइनस में एक्स लिखे हुआ है कि नहीं, तो बी की जगह क्या लिखेंगे 100 माइनस में एक्स, यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस में एक्स, ठीक। अब देखो इस एक के बटा कर लेंगे और इसको 3 से गुना कर सकते हैं, ठीक ना। तो ए बी से गुना करेंगे एक में, तो ए बी हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे और ए बी बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स गुना करेंगे एक में, क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स बराबर लिख लेंगे 100 माइनस एक्स, ठीक। देखो इस एक्स को बराबर से पहले ले आएंगे और ए बी को बराबर के बाद ले जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे और एक्स बराबर, ठीक ना। तो एक्स लाएंगे बाद से पता प्लस हो जाएगा और 100 के 100 लिख लेंगे, ठीक है। देखो ए बी बराबर से पहले है कि नहीं, और उसको हम बाद में माइनस में होगा, तो आप लिखेंगे माइनस में ए बी। ये किसका मान हो गया, एक्स के, इसको मान समीकरण 2, ठीक ना। देखो समीकरण 1 में भी एक्स का मान है, समीकरण 2 में भी एक्स का मान है कि नहीं। तो समीकरण 1 और 2 क्या दोनों दूसरे के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, √3 ए बी बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस में ए बी लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे √3 ए बी बराबर 100 माइनस में ए बी लिख सकते हैं, ठीक ना। और देखो इस ए बी, देखो ए बी बराबर के बाद माइनस में है, इसको बराबर से पहले तो प्लस हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे √3 ए बी प्लस हो जाएगा ए बी बराबर में 100, ठीक। और हो जाएगा, देखो इसमें से ए बी कॉमन कर लेंगे, तो इसमें क्या बचा √3 प्लस में हो जाएगा 1 बराबर 100, और हो जाएगा ए बी, देखो √3 का मान कितना होता है 1.732 प्लस में 1 बराबर 100, और देखो जाएगा ए बी गुना में, ठीक है। इस दोनों को जोड़ दो, कितना जाएगा दोनों जोड़ने पे 2 हो जाएगा 732 2 बराबर 100। अब देखो ए बी के साथ गुना में है, इसको भेजेंगे बराबर के बाद बट्टा में चल जाएगा, तो आप लिखेंगे इसलिए ए बी बराबर, तो हो जाएगा 100 बट्टा में 2.732, ठीक। देखो इसमें दशमलव क्या संख्या है, 3 संख्या है ना, इसमें 1000 से गुना भाग कर देंगे, ठीक। तो जाएगा 1000 बट्टा 1000, ठीक। यानी हो जाएगा 1 लाख, यानी 1 और 5 जीरो हो जाएगा, बट्टा में जाएगा 2732, 2732 से भाग कर देंगे 1 लाख में, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2732 से भाग कर देंगे 1 लाख में, ठीक। अब देखो उसको घटा लेंगे, तो 10 में से घटा 2 तो हो जाएगा 8, 13 में से घटा 9 तो हो जाएगा 4, और 9 में से घटा 3 तो हो जाएगा 6, और हो जाएगा 17 में घटा 16 तो हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1648, ठीक। देखो दशमलव देखिए आप जो उतार सकते हैं, अब कितना 16,480, ठीक। अब देखो 16 3 से में क्या मरतबा लगा 6 मरतबा लगा है ना, तो फिर इसमें 6 मरतबा लग सकता है, ठीक ना। आने का 36.6 हो जाएगा, ठीक ना। दशमलव के बाद 1 रहने दे, ठीक। आने कर देगा क्या मरतबा कटेगा है 36.6 मरतबा, तो इसको लिख लेंगे 36.6 मीटर, ठीक। किसका मान हो जाएगा ए बी का मान, ठीक। और ए बी किसका माने हुए है, ए बी पेड़ को चाहिए ना, तो आप लिखेंगे अतः, नीचे लिख लेना अतः पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर, ठीक। कितना आया है 36.6 मीटर, इसको आंसर लिखना 36.6 मीटर हो जाएगा, आया समझ में, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में नोट करो इसको। 37 से 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है समुद्र के मध्य में स्थित एक लाइट हाउस की ओर 2 जहाज विपरीत दिशा में से आते हैं, ठीक ना। देखो इसमें समुद्र है, ठीक। मान लो समुद्र यहाँ पर बना लेते हैं, ऐसा समझ में, और इसके मध्य में क्या एक लाइट हाउस लगा, ठीक है। इसके बीच में एक लाइट हाउस बना लेते हैं,
यानी क्या लाइट हाउस हो गया, ठीक। इसका नाम लिख लेंगे ए और बी, ऐसा समझ में। ये क्या है, समुद्र है, क्या है, समुद्र हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इसमें कहता है दोनों जहाजों से लाइट हाउस के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 100 मीटर हो तो लाइट हाउस को ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो मान लो कि एक जहाज इधर से आता है इधर की ओर, ठीक, दूसरा जहाज आता है इधर से इधर की ओर, ठीक ना। और दोनों जहाज के बीच की दूरी दिया 100 मीटर है। कितना मीटर है, 100 मीटर दिया हुआ है, ठीक ना। और इससे जब बनता है उन्होंने कौन इसमें दिया 30 डिग्री और 45 डिग्री, यानी कि इसको मिलाएंगे तो क्या डिग्री बनता है, 30 डिग्री बनेगा, ठीक। और इसको मिलाएंगे तो बन जाएगा 45 डिग्री, ठीक ना। ये हो जाएगा कौन, 45 डिग्री का, ऐसा समझ में। तब इसमें निकालना है लाइट हाउस की ऊंचाई, यानी कि इसमें ए बी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, इसमें ए बी का मान, ठीक। तो इसमें ए बी हो जाएगा लाइट हाउस, है कि नहीं। यानी कि देखो सेम फिगर किसके जैसा हो गया, जो दूसरा बताया था ना 37 के, पिछला कुछ बताया है कि नहीं, सेम उस तरह फिगर है। यहाँ पे बिंदु का नाम लिख लेंगे ए, इसको तो यहाँ पे बिंदु है, इस बिंदु का नाम लिख लेंगे सी, इसको लिख लेंगे डी, ऐसा समझ में। या पी क्यू लिखेंगे सेम बन जाएगा, उस तरह बन जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे देखो और सी बी के मान लेंगे एक्स, ठीक। तो कितना हो जाएगा, बी डी 100 माइनस में एक्स हो जाएगा। बनाया कि नहीं क्वेश्चन है, सेम 37 को दोनों क्वेश्चन था कि नहीं, जो पीछे बताया सेम से क्वेश्चन, ठीक, बन जाएगा ना। इसको रहने तो चौथा क्वेश्चन बताते हैं, उसको नोट करो तो पहले आखिर नोट कर लो। 37 से 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक लाइट हाउस से इसके विपरीत दिशा में स्थित दो जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक। यदि लाइट हाउस की ऊंचाई 100 मीटर हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक। यदि दोनों जहाज़ों को मिलाने वाली रेखा लाइट हाउस के पास से जाती है, ठीक। देखो ध्यान समझो, इसमें एक लाइट हाउस दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे एक लाइट हाउस बना लेंगे, ठीक। क्या एक लाइट हाउस, ठीक, इसका नाम लिख लेते हैं ए बी, ठीक। ए बी क्या हो गया, लाइट हाउस, ठीक। देखो इसका ऊंचाई इसमें दिया, कितना मीटर ऊंचाई दिया हुआ है इसका, 100 मीटर ऊंचाई है। कितना मीटर ऊंचाई है, 100 मीटर, इसको लिख लेंगे 100 मीटर, ठीक। और तब इसके बाद इसमें कहता है, ठीक, और इसके विपरीत दिशा में, ठीक ना, यानी कि इस दिशा में और इस दिशा में, ठीक ना, दो जहाज आता है, ठीक ना। यानी इसको नीचे क्या होगा, समुद्र होगा, ये क्या होगा, समुद्र होगा, ठीक। मान लो एक जहाज यहाँ पे होगा और दूसरा जहाज यहाँ पे होगा, ठीक ना। दोनों इधर आता है लाइट हाउस की तरफ आता है, ठीक ना। तब इसका अवनमन कोण जब बनता है इसमें दिया, ठीक ना। यानी इसमें जब अवनमन कोण बनता है कितने डिग्री बनता है, 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है इसमें, ठीक ना। देखो अगर इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे अपने कोण मानो 30 डिग्री बन रहा है, ठीक, और यहाँ बनेगा 45 डिग्री, ठीक ना। तो ये कोण कितना डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री, और ये कोण हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक। अब देखो ये जहाज होगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी जहाज है, ठीक। यहाँ जहाज के नाम लिख सकते हैं, इसको लिख लेंगे। देखो ए बी है ना, तो इस बिंदु को लिख लेते हैं सी, इसको लिख लेते हैं डी, ठीक। देखो इसे मिला देंगे पूरा को, ऐसा समझे। तब इसमें क्या निकालना है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी कि इसमें सी डी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, सी डी का मान इसमें ज्ञात करना, ऐसा समझो। यानी कि एक जहाज यहाँ पे होगा और दूसरा जहाज यहाँ पे है, तो दोनों के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी इसमें ज्ञात करना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। लिखो यहाँ पे लिखो तो हॉल, लिखो हॉल, लिखो ए बी एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 100 मीटर है। ए बी एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 100 मीटर है, ठीक। फुल स्टॉप लिखो। उसके बाद लिखो फिर सी डी दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है, सी डी दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है जिसकी मान ज्ञात करनी है, जिसकी मान ज्ञात करनी है, लिख लिया, जिसकी मान ज्ञात करनी है। तो उसके बाद लिखो सी डी बराबर, लिखना सी डी बराबर, ठीक ना। सी डी क्या है, इसमें दोनों जहाज के बीच की दूरी होगा, ठीक। तो हमने चलिए लिखना सी डी बराबर हो जाएगा इसमें बी सी प्लस में बी डी, क्या हो जाएगा, बी सी प्लस में इसको बी डी लिख सकता है, ठीक। यानी कि बी सी और बी डी दोनों को मिला क्या बन जाएगा, सी डी बनेगा, ठीक। यानी कि इसमें लिख लेना सी डी बराबर बी सी प्लस में बी डी, ठीक। तब नीचे लिखो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। देखो इसमें दो त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज है इसमें ए बी डी, ठीक, और दूसरा त्रिभुज इसमें हो जाएगा ए बी सी, ठीक ना। देखो इसमें कौन का डिग्री बनता है, 45 डिग्री है ना, तो त्रिभुज ले लेंगे ए बी डी में। यहाँ पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिखना है ए बी डी में tan 45 डिग्री बराबर, ठीक है। देखो tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार,
तो इसमें लंब हो जाएगा ए बी और हो जाएगा बी डी। इसको लिख लेंगे ए बी बटा में बी डी लिख लेंगे, ठीक। tan 45 डिग्री मान कितना होता है, 1 होता है ना, इसको लिख लेंगे 1 बराबर। तो इसमें ए बी का मान पता है ना, ए बी मान कितना इसमें दिया हुआ है 100 मीटर है ना, तो ए बी को लिख लेंगे 100, ठीक। ए बी जब क्या लिख लेंगे 100 बटा में लिख लेंगे बी डी को बी डी, ठीक। देखो इस 1 बटा कर लेंगे और इसको 13 से गुना कर देंगे, ठीक ना। तो बी डी से 1 गुना होता है बी डी हो जाएगा और 100 से गुना होता है 100, यहाँ पे इसीलिए बी डी बराबर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक। यानी कि बी डी में कितना आ जाएगा 100, ठीक। यानी कि इसका जो मान होगा 100 मीटर हो जाएगा, ठीक ना। अब इसमें निकाल लेंगे बी सी के मान, ठीक। तो बी सी किस में आएगा, त्रिभुज ए बी सी में आएगा बी सी, ठीक। तो नीचे लिखेंगे पुनः, नीचे लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिख लेंगे, ए बी सी में, ठीक। देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर कौन का डिग्री है 30 डिग्री है ना, तो इसमें लिखेंगे tan 30 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, ठीक। देखो tan डिग्री फॉर्मूला होता है लंब बटा में आधार, इसमें लंब हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा बी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी बटा में बी सी, क्या लिखेंगे ए बी बटा में बी सी, ठीक। अब देखो tan 30 डिग्री मान कितना होता है 1 बटा में अंदर 3 होता है, बराबर लिखेंगे ए बी का मान इसमें दिया हुआ कितना है 100 है ना, तो ए बी जब लिख लेंगे 100 बटा में लिखेंगे बी सी को बी सी, ठीक है। देखो इसको भी 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा बी सी बराबर में 100 रूट अंदर 3 हो जाएगा, ठीक ना। देखो रूट 3 का मान इसमें डाल देंगे तो हो जाएगा 100 गुना में 1.73 2, ठीक। देखो 100 गुना इसमें कर देंगे, ठीक। तो हो जाएगा 173.2, कितना हो जाएगा 173.2, ठीक। किसका मान हो जाएगा बी सी का मान हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। यानी देखो बी डी का मान कितना हो गया 100 हो गया, ठीक। और बी सी का मान हो गया 173.2। तो इसमें क्या निकाला है दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यानी सी डी का मान निकाला है और सी डी का हम क्या लिख सकते हैं बी सी प्लस में बी डी। यहाँ पर नीचे लिख लेना, नीचे लिखो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा इसमें सी डी होगा, ब्रैकेट में सी डी बराबर, ठीक। सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो बी सी प्लस बी डी लिख लेंगे, तो यहाँ पे लिखना है बी सी प्लस बी डी, ठीक। बराबर देखो बी सी का मान निकाले, बी सी का मान कितना निकाले हैं 173.2 निकाले हैं ना, अनेक से बी सी का मान 173.2, ठीक। तो बी सी का मान कितना लिख लेंगे 173. तो बी सी का मान लिख लेंगे 173.2, अब प्लस में क्या है बी डी, बी डी में कितना निकाले हैं बी डी 100 है ना, तो बी डी लिख लेंगे 100, ठीक। इसमें जोड़ दे कितना हो जाएगा 273.2, ठीक। मीटर में है तो मीटर का आंसर हो जाएगा, जो तो आंसर दिया हो इसका 273.2 मीटर क्या हो जाएगा दोनों जहाजों के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दूर हो जाएगा 273.2 मीटर। समझ में आया कि नहीं, नोट करो, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। नोट करो तो इसको। और 30 में क्वेश्चन में दिया हुआ है एक 30 मीटर लंबी मूर्ति 15 मीटर ऊंचे स्तंभ पर खड़ी है, ठीक ना। देखो एक 30 मीटर क्या लंबी मूर्ति है जो 15 मीटर ऊंचे स्तंभ पर खड़ा है, ठीक ना। पहले एक स्तंभ बना लेंगे, ठीक। मान लो कि एक स्तंभ होगा, ठीक। इसका लंबाई दिया हुआ है कितना है 15 मीटर दिया हुआ है, ऐसा समझ में। ये स्तंभ का लंबाई कितना दिया हुआ है 15 मीटर, ठीक। देखो और इसके ऊपर क्या है एक मूर्ति खड़ा है जिसका लंबाई दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक। क्योंकि ये स्तंभ का मोटा करता है, ठीक ना। ये स्तंभ है, ठीक। इसका मान दिया 15 मीटर, ठीक। अब इसके ऊपर क्या है एक 30 मीटर लंबी मूर्ति खड़ी है, ठीक है। देखो इसके ऊपर एक 30 मीटर लंबी मूर्ति बना लेते हैं। देखो इसके ऊपर हो गया 30 मीटर है, इसके लंबाई कितना दिया हुआ है 30 मीटर, ठीक। अरे क्या है मूर्ति है, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है स्तंभ है, ठीक ना। और उसके बाद फिर इसमें कहता है कि मूर्ति द्वारा स्तंभ के आधार से 15.3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर निर्मित कोण का मान डिग्री में ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो तो मूर्ति द्वारा क्या हो रहा है स्तंभ का आधार यहाँ पे होगा, ठीक। इस आधार से 15.3 मीटर क्या दूरी एक बिंदु होगा, ठीक। मान लें क्या 15.3 मीटर क्या होगा एक बिंदु दूरी होगा, और जो दूरी कितना होगा है 15.3 मीटर दिया हुआ, ठीक ना। ये क्या आधार से इसका दूरी दिया हुआ, ठीक। और इससे जो कोण बनता है यहाँ पे मूर्ति के शिखर पे, ठीक ना, उसका कोण का मान हमको ज्ञात करना, ठीक। देखो इसको मिलाएंगे और यहाँ से, ठीक। तो यहाँ पे कोण बनेगा, तो इस कोण का मान क्या करना हमको ज्ञात करना है, ऐसा समझ में, ठीक है। देखो तो इसका हम पहले नाम लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं ए, इसको लिखते हैं बी, इसको लिख लेते हैं सी, और यहाँ पे लिख लेते हैं डी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। नीचे लिखो यहाँ पे हॉल, नीचे लिखो तो हॉल, ठीक। अब लिखो इसमें
लिख लिया हल। हल में लिखो बी डी एक स्तंभ है देखो इसमें बी डी एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 15 मीटर है, ठीक। और ए डी एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है, ठीक। तो हम नीचे लिखना समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। देखो हमको इस कोण का मान निकालना है ना, तो इस कोण का मान थीटा है, ठीक। और इसमें लिख लेना समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण लिखना सी ए बी बराबर थीटा, ठीक ना। यानी कि इसका मान ले थीटा है, ठीक ना। ये कोण क्या होगा थीटा, इसी कोण को क्या करना है मान याद करना, ठीक है। देखो ध्यान से समझो। और ए बी का मान क्या हो जाएगा हमको इसमें ए बी का मान निकाल सकता है कि नहीं। तो यहाँ से ऊपर की दूरी कितना दिया हुआ है 30 मीटर है और यहाँ से नीचे दिया हुआ है 15, यानी दोनों के मिलान में कितना हो जाएगा 45 मीटर हो जाएगा। यानी कि ए बी का मान कितना हो गया इसमें 45 मीटर, ठीक। तब नीचे लिखा पुनः त्रिभुज, तब नीचे लिखा पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक। देखो ए बी सी में आप इस कोण के लिए देखो ध्यान से समझो, ठीक ना। यहाँ पे लिखे tan थीटा, क्या लिख लेंगे tan थीटा बराबर, हम लिखे tan थीटा बराबर, ठीक। देखो tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार। देखो इसमें लंब क्या होगा ए बी लंब होगा कि नहीं ए बी लंब, और आधार क्या होगा इसमें बी सी, ठीक। लेकिन देखो कोण कहाँ बन रहा है ऊपर बन रहा है ना, तो बतला दे जब कोण ऊपर बनता है क्या होगा आधार लंब बन जाएगा और लंब आधार में, ठीक ना। तो समझेंगे क्या बी सी लंब होगा और ए बी क्या होगा आधार, यानी tan थीटा फॉर्मूला से क्या हो जाएगा बी सी बटा में ए बी होगा, ठीक ना। यहाँ इसको क्या लिखेंगे बी सी बटा में ए बी लिखेंगे, ठीक। इसको लिखेंगे बी सी बटा में ए बी, ठीक। और मान लो यही कोण यहाँ पर आता है ना, तो इसे क्या लिखते ए बी बटा में बी सी लिखते, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो और इसको लिखेंगे tan थीटा लिखेंगे tan थीटा, ठीक। तो इसमें बी सी का मान पता है कितना दिया बी सी का मान 15/3, इसको लिखेंगे 15/3 बटा में देखो ए बी का मान ही पता है, ए बी का मान कितना हो गया 45 हो जाएगा, इसको लिखेंगे 45, ठीक ना। देखो 15 तिहाई 45 कट जाएगा और हो जाएगा ये tan थीटा बराबर, ठीक। √3 बटा में 3 हो जाएगा, इसको लिखेंगे और √3, ठीक। देखो इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 गुना में √3 लिख सकते हैं, है कि नहीं। √3 से √3 कट जाएगा, इसमें बचेगा 1 बटा में 3, ठीक। यानी कि हो जाएगा ये और tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा में 3 होगा कि नहीं। और इसको लिखेंगे tan थीटा बराबर। अब देखो tan थीटा में 1 बटा √3 किसका मान होता है tan 30 का मान होता है कि नहीं। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं tan 30 लिख सकते हैं, ठीक। अब देखो इसमें इसको लिखेंगे tan 30°, ठीक। अब देखो इसमें tan से tan कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा थीटा बचेगा यहाँ पे, इसलिए थीटा बराबर, इसीलिए थीटा बराबर 30°, ठीक। यानी कौन यहाँ पे क्या बनेगा 30° का, यही इसका आंसर हो जाए। तो आंसर कितना दिया हुआ है हाँ नहीं 30°, समझ में आ गया, नोट करो तो इसको।